बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। 3 बड़ी ख़बरें हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, क्योंकि तोशा खाना जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँच चुका है। इमरान ख़ान साहब को जो सज़ा सुनाई गई है, इमरान ख़ान साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्लस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दोनों जो मैटर्स थे वो आने थे। दोनों तरफ से बड़ी ख़बरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या बड़ी पेशरफ्त सामने आई है आज खुद नोटिस के हवाले से, और तोशा खाना फ़ैसला कलअदम करार देने के हवाले से, और इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने भी मामला टेकअप कर लिया है। ये क्या ख़बर है, इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। अटक जेल में इमरान ख़ान साहब से एक अहम मुलाकात, और ये जो मुलाकात थी ये लाजमी इमरान ख़ान साहब के लिए ये मुलाकात होनी चाहिए थी। ये मुलाकात हो गई है, इस पर भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। ये मुलाकात किसने की है, क्या डिस्कशन हुई है, और आखिर में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से भी आज मेरी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो अपने चैनल के लिए भी मैंने दी है। तो वो एक्सक्लूसिव स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं, हफ़ीज़ शेख साहब का नाम तो मैंने पहले भी दिया था, और आज वो नाम अल्हम्दुलिल्लाह वो कंफर्म भी हो गया। राना सनाउल्लाह ने इसे कंफर्म किया कि हफ़ीज़ शेख का नाम फ़हरिस्त में मौजूद है। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको भी मालूम होगा कि मैंने हफ़ीज़ शेख का जो नाम है वो बहुत पहले जो है वो ब्रेक किया था अपने वीलॉग में ही, कि उनको ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से नाम उनका मौजूद है। तो बहरहाल इसमें मज़ीद एक ट्विस्ट सामने आया है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से MQM की तरफ से। वो ख़बर क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन जो मामला है इमरान ख़ान साहब की अपीलों के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले इस हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 बड़ी अहम दरख्वास्तें आज दायर हुई हैं इमरान ख़ान साहब के हवाले से, जो तोशा खाना केस है। एक जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दायर हुई है कि जो तोशा खाना केस का फ़ैसला है ट्रायल कोर्ट ने दिया है, इस फ़ैसले को ही डायरेक्ट यहाँ पर आकर चैलेंज किया गया है, दरख्वास्त दायर की गई है। यानी कि जो प्रोसेस होता है वही होता है कि पहले आप हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं और फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ सकते हैं। लेकिन हुआ ये है कि इमरान ख़ान साहब के जो वकला हैं उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस फ़ैसले के अगेंस्ट आए हैं और ये दरख्वास्त दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फ़ैसले को कलअदम करार दे। ये इस्तदा की गई है, और प्लस ये कहा गया है कि तोशा खाना केस का जो ट्रायल है वो दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि इमरान ख़ान साहब को ट्रायल का जो फेयर ट्रायल का जो हक़ है वो नहीं दिया गया, और केस का जो फ़ैसला है वो जल्दबाजी में किया गया है। और इसमें जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से कहा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि ट्रायल कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए जा सकते, आप हाई कोर्ट से ही आप आ सकते हैं। तो इसमें यह दरख्वास्त की गई है कि आइन का जो आर्टिकल 184 है उसके तहत आज खुद नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें ले। तो ये जो दरख्वास्त है वो की गई, और ज़ाहिर सी बात है आज खुद नोटिस लेकर ही डायरेक्ट जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप कर सकती है। अदरवाइज़ जो जुरिस्डिक्शन है उसका जो क्वेश्चन है वो उठता है। तो ये जो दरख्वास्त है वो एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट साइमा सफदर जो हैं उनकी जानिब से दायर की गई है। इसमें जज हुमायूं दिलावर साहब, इसके अलावा हुकूमत, इनको फ़रीक जो है वो बनाया गया है ट्रायल रोकने की, ट्रायल का कलअदम करार देने की, ट्रायल को दोबारा शुरू करने की, फेयर ट्रायल का हक़ ना देने की जो इस्तदाएँ हैं वो इसमें की गई हैं कि नहीं दिया गया, जल्दबाजी में फ़ैसला सुनाया गया, और सबसे अहम चीज़ कि इमरान ख़ान साहब को जो सज़ा इसमें सुनाई गई है इस सज़ा को मुअत्तल किया जाए। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो चुकी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक फ़ैसला आया था जिसमें उन्होंने रिमांड बैक किया था वापस ट्रायल कोर्ट को मामला कि वो आप दरख्वास्त के काबिल समात होने के ऊपर एक मरतबा फिर से तीसरी मरतबा फ़ैसला करें। हालांकि 2 मरतबा वो फ़ैसला दे चुके थे, रिजेक्ट कर चुके थे PTA की दरख्वास्त, और तीसरी मरतबा फिर से उनके पास ही मामला भेजा गया, और उसमें भी उन्होंने दलाइल जो है वो नहीं हुए और वो जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। तो वो वाला जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था दरख्वास्त के काबिल समात होने का, उस फ़ैसले को इमरान ख़ान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया था। तो ये बाकायदा जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के थ्रू दरख्वास्त आई थी, लेकिन उस दरख्वास्त के ऊपर कुछ एतराज़ात लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और ये हफ़्ते वाले दिन हुआ था, और ये एतराज़ लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस कर दी थी। आज ये हुआ है
कि वो एतराज़ात दूर करके दोबारा जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। ये इसकी कुछ मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो सुन लें। इसमें जी रजिस्ट्रार ऑफिस का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। अच्छा, एतराज़ात दूर किए गए, दोबारा अपील दायर की गई और ये भी साथ कहा गया कि जल्द इस केस की समाअत को मुकर्रर किया जाए। एतराज़ात क्या उठाए गए थे कि वकालतनामे और जो दस्तखत वगैरह थे वो दुरुस्त नहीं थे। अपील के साथ 250 रुपये का जो सरकारी अदालती फ़ीस है, वो एक टिकट सा होता है, वो जो है वो नहीं लगाया गया था, वो फ़ीस नहीं दी गई थी। तो इस वजह से उस दिन इन्होंने वापस कर दी थी रजिस्ट्रार ने, और आज ये दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट दरख्वास्तें इमरान खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस के हवाले से आ चुकी हैं। तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो कुछ दरख्वास्तें आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं। एक तो जेल में जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करके तो उनसे वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करवाने थे, अटॉर्नी देनी थी। तो इस वाले से तफसील है कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो वहाँ पर अटक जेल में गए हैं और उनको जो अटक जेल के जो स्टाफ है, जो वहाँ पर पुलिस है, उन्होंने अलाउ कर दिया उनको इमरान खान साहब से मुलाकात का, और इमरान खान साहब को लेकर वो जेल की ही गाड़ी में अंदर गए और जिस जगह पर इमरान खान साहब को रखा गया है, जिस रूम में, वहाँ पर उनको लेकर गए और उनसे वहाँ पर मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन तकरीबन 2 घंटे का टाइम हो गया। 2 घंटे पहले, अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उनको अंदर ले जाया गया था, तो 2 घंटे हो गए हैं, वो वापस अभी तक बाहर नहीं आए। तो 2 घंटे की मुलाकात तो खैर नहीं हो सकती, हो सकता है उनको अभी रोका गया हो, मुलाकात ना करने दी गई हो या जो भी मामला था, लेकिन एटलीस्ट इतना हो गया कि इजाज़त दे दी गई है। तो अब बेशक 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद ही क्यों ना हो, तो उनकी मुलाकात हो जाएगी। इस हवाले से ये भी ख्याल किया जा रहा है कि चूँकि जो अदालती वक्त है वो भी अगर गुज़र जाता है, तो फिर आज जो अपील है तोशा खाना केस का जो फ़ैसला सेशन कोर्ट ने दिया, उसके ख़िलाफ़ जो अपील हाई कोर्ट में आनी है, तो अगर हाई कोर्ट का अदालती जो वक्त है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो अपील आज भी दायर नहीं हो पाएगी, वो की अपील जो है वो कल तक चली जाएगी। तो बहुत लोगों को ख्याल है जी कि इस वजह से भी डिले किया जा रहा है कि जितना डिले होगा वो दस्तखत करवाएंगे, वापस आएंगे, फिर अटक से इधर पिंडी आएंगे, तो अदालती टाइम ख़त्म हो जाएगा। आज अपील दायर नहीं होगी तो मामला फिर कल के ऊपर चला जाएगा। नहीं तो अगर आज सुबह ही अपील दायर हो जाती तो हो सकता है आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती, क्योंकि जल्द समाअत करने की भी जो दरख्वास्त है वो भी उनकी जानिब से दी जानी थी कि आज ही केस की जो समाअत है वो हो। अब ये मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर फिर होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब जो है वो उसे मुकर्रर करती है। बहरहाल एक और ख़बर जो हाई कोर्ट से ही सामने आई है, अब इसी अपील के हवाले से जो हक़ दिफ़ा बहाल करने के हवाले से अपील थी, यानी कि जो गवाहान पेश इमरान खान साहब को नहीं करने दिए गए और फ़ैसला सुना दिया गया, ये हक़ दिफ़ा का जो मामला था, ये भी चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हो गया था, तो इसके ऊपर नोटिस हो चुके थे और इसके ऊपर हाई कोर्ट ने, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो 10 अगस्त को ये जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। यानी कि आज 7 तारीख़ है और आज मंडे का दिन है, 8 तारीख़ को मंगल, 9 तारीख़ को बुध और जुमेरात तारीख़ को 10 अगस्त। तो 10 तारीख़ जुमेरात वाले दिन ये जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। तो हक़ दिफ़ा के हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये कह दे कि इमरान खान साहब को हक़ दिफ़ा दिया जाना चाहिए था, तो ज़ाहिर सी बात है सेशन कोर्ट ने तो हक़ दिफ़ा नहीं दिया और फ़ैसला सुना दिया। तो अगर ये कहती है कि इनको हक़ दिफ़ा दिया जाए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है सज़ा और ये जो इमरान खान साहब को ये फ़ैसला तो फिर बाद में आना है। तो ये इस वजह से भी दरख्वास्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस दरख्वास्त के ऊपर बहुत पहले फ़ैसला हो जाना चाहिए था और उसके बाद जो है वो फिर सेशन कोर्ट में मैटर जाता और फिर सेशन कोर्ट कोई फ़ैसला करती। लेकिन हाई कोर्ट ने बहुत सारी दरख्वास्तों के ऊपर अभी तक जो फ़ैसला है वो नहीं किया और चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले हैं। तो एक किस्म की इस दरख्वास्त के ऊपर अगर कोई फ़ैसला होता भी है तो फ़ैसला तो सेशन कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर शायद कोई असर ना पड़े, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आ चुका है। एक फ़ैसला आने के बाद अगर आप कहते हैं कि इमरान खान को राइट दिया जाए, तो इमरान खान तो गिरफ़्तार है, जेल में है, तो अब राइट देने का क्या वो फिर बनेगा? या तो ये हो कि सज़ा को कलअदम करार दिया जाए, इमरान खान को रिहाई मिले और फिर ये ट्रायल चले, तो फिर हो सकता है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि एटलीस्ट मुकर्रर कर ली है समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इसके ऊपर फिर समाअत होगी। हाई कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला देगी, किस तरह से, अब इस चीज़ को ये बहुत मैटर करता है, तो इस पर भी इंशाल्लाह मैं आपसे अपडेट शेयर करूँगा। 10 तारीख़ जुमेरात वाले दिन ये समाअत है और दूसरा इमरान खान साहब की अपील अगर आज ना आई तो मुलाकात कल जो है वो लाजमी आ जाएगी और उम्मीद या इम्कान यही है कि इसी हफ़्ते में ही
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। तो ये तोशा खाना के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट की जो लेटेस्ट अपडेट थी वो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 और भी बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं, और उन केसेस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, उनको कुछ रोज़ कबल उनके घर से उठाया गया था, उनकी कोई इत्तला नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो ये दरख्वास्त उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी फ़ैमिली की जानिब से दायर की गई थी। तो इसमें अदालत ने जो इसमें फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और कल जवाब मांगा है। और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से इस केस में जो समाअत है वो की गई है। इफ्तिखार दुरानी साहब के बेटे और अहलिया जो है उन्होंने ये दरख्वास्त दी, कमरा अदालत में मौजूद थे, और ये कहा जी कि कई दिन गुजरने के बावजूद भी इफ्तिखार दुरानी साहब का कुछ पता नहीं चला। इफ्तिखार दुरानी किसी इदारे की हिरासत में हैं तो मुतलका अदालत में पेश किया जाए। तो इस पर अदालत ने फिर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए और कहा जी कि कल तक जो जवाब है वो दें कि आखिर वो हैं कहाँ पर, किस इदारे के पास हैं और क्या मैटर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा थे, जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंड भी कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुलकर बोल भी रहे थे। तो बहरहाल इनको जो है वो अब ये गायब हुए हैं, कोई पता नहीं। तो ये भी एक दरख्वास्त थी। साथ ही साथ जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, उनका नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हुई थी। और साथ ही साथ साबिक़ रुकन कौमी असम्बली अनवर ताज जो हैं उनकी दरख्वास्त भी थी ECL से नाम निकालने की। तो ये दरख्वास्तें भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हुई हैं और इसमें भी नोटिस जारी किए गए और जवाब तलब किया गया है सेक्रेटरी दाखिला और FIA से कि इनका जो नाम है वो क्यों डाला गया है और इसमें क्या जो है वो मज़ीद पेशरफ्त है। तो ये करते हुए समाअत अदालत की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। तो ये ओवरऑल आज की, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इन दिनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट केसेस वहाँ पर चल रहे हैं। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की अटक जेल में उनको जो है वो सहूलियात फ़राहम करने के हवाले से भी एक दरख्वास्त आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही, क्योंकि वहाँ पर C कैटेगरी है, A और B तो है ही नहीं। तो एक तो ये कहा गया जी कि इमरान खान साहब को अटक जेल से शिफ्ट किया जाए अडयाला जेल में, और अडयाला जेल में जो है वो उनको बेहतर क्लास दी जाए, क्योंकि ये उनका एक बुनियादी हक भी है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आप इस तरह से उन्हें C क्लास के अंदर रखें। और C क्लास में क्या फ़ैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर की हैं कि वो किस हालत में जो है वो इस वक्त वहाँ पर जो है वो मौजूद है। इवन के मैट्रेस उनको दिया गया है, खाली टिशू वगैरह, उनकी ऐनक या तस्बीह वगैरह, ये चीज़ें खाली उन्हें फ़राहम की गई हैं। हालांकि जो A क्लास है या बाकी लोगों को जिस तरह से रखा जाता रहा है माजी में कि उनके पास कमरे में AC भी, फ्रिज भी, एक खिदमती भी होता था, TV भी होता था, अखबार भी होता था, तो लग्जरी लाइफ VIP जो सहूलियात थी वो भी वहाँ पर उनको दी जाती रही हैं। तो ये दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज आई है। बहरहाल इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, तो ये कब अब मुकर्रर होती है समाअत के लिए ये देखते हैं। लेकिन ये है कि ये दरख्वास्त भी आ चुकी है और यही ऑप्शन है कानूनी महाज के ऊपर इमरान खान साहब के पास कि वो अदालतों से रुजू करें और ये जो पटिशन्स हैं वो दे दें। आखिर में नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से आपको बताता चलूँ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से हफीज़ शेख, कामरान टिसोरी और मखदूम अहमद महमूद, ये 3 नाम सामने आए। हफीज़ शेख का तो मैंने पहले भी बताया था, कामरान टिसोरी और मखदूम अहमद महमूद जो है ये 2 नाम नए एडिशन हैं। कामरान टिसोरी का जो नाम है वो आज MQM की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, और इसमें MQM ने अपना जो नाम था निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए वो सजेस्ट कर दिया कि हमने कामरान टिसोरी का नाम दिया है कि इन्हें निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। और मखदूम अहमद महमूद के हवाले से कहा जा रहा है कि आसिफ ज़रदारी के ये बड़े करीबी हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि इनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बनाया जाए। और जबकि हफीज़ शेख का जो नाम है वो अभी तक की जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे तो ये समझ लग रही है कि जो कुछ अहम हलके हैं उनकी जानिब से ये है कि हफीज़ शेख साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। और जो इसकी रीज़न है वो ये है सिंपल सी कि ये चीज़ तो साफ़ नज़र आ रही है कि इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर में नहीं होने जा रहे, इलेक्शंस डिले होंगे, मार्च तक ये इलेक्शंस जाएंगे। उससे पहले फिर ज़ाहिर सी बात है 3 माह का निगरान सेटअप है। अगर ये 9 को असम्बलियाँ तहलील करते हैं वक्त से पहले तो ये फिर 6 माह का हो जाएगा या 7 माह का। तो उस दौरान फिर कोई ऐसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए कि जो है वो माहिर मईशत हो, क्योंकि इकॉनमी के साइड पर भी जो मामलात हैं वो चलाने हैं। तो इस वजह से हफीज़ शेख का नाम मोस्ट फेवरेट के तौर पर आ रहा है। तो ये कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मुलाकात भी हुई और उन्हीं से ही गुफ्तगू के दौरान ये जो नाम है कामरान टिसोरी साहब का वो उन्होंने डिस्कस किया और कहा जी कि इनका नाम आज हमने दिया है।
और फिर उसके बाद ये हेडलाइंस भी बनी काफ़ी सारे टीवी चैनल्स की। तो बहरहाल ये आज की कुछ आम तरीन डिटेल्स थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।